हजारों करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। झारखंड में नगर निगम का चुनाव नहीं होने के कारण तभी हमारे झारखंड के उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार के ऊपर कड़ी फटकार लगाई जाती है। जब से राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी बनी है, कहीं ना कहीं नगर निगम का चुनाव जो है कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिसंबर तक जनवरी तक हो जाएगा। हमारे बीच में एक कर्मठ है और जुझारू कहिए, क्योंकि ये वार्ड मेंबर ना होकर भी अपने वार्ड का बहुत सारा काम किए हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये शोएब भाई हैं जो बोकारो के भर्रा बस्ती में रहते हैं, चास नगर निगम का 10 नंबर वार्ड में। शोएब जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है कि लगभग 5 साल होने चला है चुनाव नहीं हुआ नगर निगम का। कहीं ना कहीं अफसरशाही तो झलकती है, क्योंकि आप एक एक्टिव सक्रिय एक मेंबर हैं नगर निगम का और काम भी लोगों का काफ़ी करवाते हैं। देखिए, जब नगर निगम का कार्यकाल था तब उस समय कोई भी काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जितना भी करते हैं काम हम लोग अपने ज़ोरों शोर से लगा के अब काम करते हैं और करवाते हैं। अब पहले क्या होता था, जितने भी अधिकारी थे नगर निगम के सब लोग सुनते थे हर बात को, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं अपने इस वार्ड क्षेत्र में, और आप लोग को हम बता दें कि ये शहरी जो वार्ड होता है, लगभग 5,000 की आबादी में एक वार्ड पार्षद बनता है। तो काम जब 5 साल से वार्ड पार्षद का कहीं ना कहीं अधिकार खत्म हो गया, तो फिर काम काज कैसे चल रहा है? आप कुछ काम करवाएं कि देखिए, अभी तक तो हम अपने वार्ड के लिए बहुत काम करवाए हैं। जैसे ज़मीनी स्तर में जो काम होना चाहिए वार्ड के लिए, वार्ड एक घरेलू चुनाव होता है, आपको पता है। लोगों को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि राशन कार्ड का सुविधा हो, वृद्धा पेंशन का सुविधा हो, विधवा पेंशन का सुविधा हो। अभी हाल फिलहाल में एक सरकार का जन कल्याण योजना आया था, मैया योजना, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। सभी लोगों का फॉर्म भरवाने में मदद किया, वीएलई के द्वारा ले जाके फॉर्म भरवाए। और पानी अभी हाल फिलहाल आप देख सकते हैं, पाइपलाइन ज़्यादा दिन नहीं हुआ भर्रा का, लेकिन हम लोगों ने पूरा एड़ी चोटी लगा दिया पाइपलाइन करवाने के लिए। उसके बाद जो जो घर में कनेक्शन नहीं था, जिसका जिसका प्रधानमंत्री आवास था, उन लोगों का फ्री होल्डिंग टैक्स कटता है, उन लोग का फ्री होल्डिंग टैक्स कटवा के हमने अपने मेहनत से काफ़ी सारे लोगों का पानी का कनेक्शन दिलवाने का काम किया है। इसी तरह ज़मीनी स्तर का काम, वार्ड का मतलब किसी गरीब बच्ची का शादी है, अब उसको एक टैंकर पानी चाहिए। आप जान सकते हैं कि भर्रा में काफ़ी 3 सालों से बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत था। तो शादी में उसको तो फ्री पानी चाहिए ना, कहने का मतलब गरीब बच्ची का शादी है। तो हम लोगों ने, मेरा टीम या हम लोग मिल के सब कोई अपर नगर आयुक्त से बात करते हैं, बात करवा के फिर उनको सुविधा दिलवाते हैं। और ऐसा नहीं है, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ये सब में थोड़ा ध्यान देते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो करवा देते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जब मेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। दिक्कत तो है। आप इस बार कैंडिडेट बनने जा रहे हैं? इरादा तो इसी तरह लग रहा है, और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, और काफ़ी लोग हमको बोल रहे हैं कि आप इस बार चुनाव का तैयारी कीजिए। तो हमको पूरा आशा नहीं, उम्मीद ही पूरा है कि अगर मैं कैंडिडेट बनूंगा तो वार्ड के लोग
खड़ा, हाँ, समर्थन करेंगे, खड़ा उतरने का काम करेंगे। एक बात हमारे कैमरे में बताइए, अगर आप वार्ड पार्षद में जीत जाते हैं तो आपको कौन कौन सा काम अधूरा लगता है या कौन काम आप बेहतर से करेंगे, क्या आपकी योजना है? अभी बहुत सारा गली में जिसको कंपनी के द्वारा सर्वे नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने बात किया है कंपनी से, तो उन लोग बोला फेज़ 3 जो आएगा जिसको कंपनी का, उसमें उस एरिया को जोड़ा जाएगा पाइपलाइन में। तो हम लोग सबसे पहले, भाई पानी का दिक्कत है भर्रा में सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले पानी में ही हम लोग लगेंगे। उसके बाद बहुत हम लोग का यहाँ पे झारखंड सरकार का लाइन अभी तक कादरी मोहल्ला, मांझी मोहल्ला, तुरी मोहल्ला और गोस्वामी टोला, ये एरिया में अभी तक एक भी पोल नहीं है झारखंड सरकार का, और ना उसमें तार दौड़ा हुआ है लाइन के लिए। तो ये सब काम सबसे पहले करने की कोशिश करूंगा, अधूरा काम जो है। लेकिन शोएब भाई, अक्सर हम ये भर्रा बस्ती कहीं ना कहीं हम सुनते आए हैं कि भाई 1000 फीट 800 फीट लोग बोरिंग कर लेते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है। तो पानी के लिए आपने क्या किया अब तक? देखिए, पिछले साल लोगों के घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। स्पेशल नगर निगम की टीम आके हमारे भर्रा बस्ती में सर्वे किया और हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनको, उसी के माध्यम से अपर नगर आयुक्त के द्वारा भेजा गया था टीम। तो उन लोगों ने आके देखा, नल खोल के देखा उन लोग, लेकिन एक बूंद पानी नहीं था। तो हम लोग रिक्वेस्ट किया अपर नगर आयुक्त से, तो अपर नगर आयुक्त जिसको कंपनी को स्पेशल बोल के हमारे वार्ड के लिए 2 टैंकर मुहैया करवाए थे, और हम डेली 1 टैंकर 2 टैंकर पूरे वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हर एरिया में, जैसे कादरी मोहल्ला, मांझी मोहल्ला, रिजवी मोहल्ला, तुरी मोहल्ला, गोस नगर, अली नगर, हर एरिया में ले जाके हम एक दिन यहाँ सुबह यहाँ तो शाम वहाँ, उस तरह का करते थे। तब लोगों का कुछ हद तक ज़रूरत जो है पूरा होता था। शोएब भाई, और एक बात जानना चाह रहे थे, अगर आप जीतेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र के लिए, चाहे ग्राम पंचायत हो या शहरी क्षेत्र हो, शिक्षा बड़ा जरूरी होता है। तो शिक्षा के लिए आप कुछ सोचे हैं क्या? शिक्षा तो हमारी निजी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूँगा, और हमने किया भी है, राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस का सरकार था मनमोहन सिंह का, उस समय एक राइट टू एजुकेशन के नाम से योजना चल रहा था। तो उसमें गरीब बच्चों का क्या है कि फ्री पढ़ाई होता है 8 क्लास तक, हर एक स्कूल में 25% सीट रहता है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है और लोगों को बहुत जोड़ने का कोशिश किया। उस तरह का व्यक्ति जो है जिसके पास उस तरह का सुविधा नहीं है, उतना समर्थ नहीं। हाँ, समर्थ नहीं है, तो उन लोगों को हम लोगों ने एडमिशन करवाया है बहुत। और आने वाले दिन में वैसे लोगों को चिन्हित करके, गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसा के कारण, उन लोगों को हम लोग पूरा कोऑपरेट रहेगा, पूरा एकदम कोशिश करेंगे कि उन लोग का भी बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में अच्छे। हाँ, अच्छा एजुकेशन के साथ आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बने, वही चाहते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े, हमारे इतना लगाव कांग्रेस से क्यों? और अक्सर हम देखते हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव होता है। आपका झुकाव कैसे हो गया? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब उनकी सरकार रही है तो इस चीज़ में नदारत रही, तो कई चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। तो जी, चलिए, ये एक अच्छा सवाल है। आज तक मैंने तो जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप पूछे तो इस चीज़ को भी बता देना चाहता हूँ। 1984 जिस समय सांसद का चुनाव हुआ था, तो हमारे दादाजी शंकर दयाल सिंह उस समय सांसद बने थे धनबाद लोकसभा सीट से। तो हमारे दादाजी मरहूम सुबेद अली अंसारी कांग्रेस का विजय जुलूस लेके जीत के खुशी में धनबाद गए थे। तो वहाँ से आने के टाइम में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो डेथ कर गए थे। हम कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का शहीदी परिवार से भी गिनती आता हूँ, तो उसी के लिए कांग्रेस से झुकाव ज़्यादा है हम लोगों का, क्योंकि हमारे दादाजी इस पार्टी के लिए अपना जान दिए हैं। तो दादाजी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जान दी है, कांग्रेस की सरकार
रही केंद्र में लगभग 58 साल। तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। मुसलमान सभी वर्गों के लिए, एसटी एससी के लिए खूब किया, लेकिन एसटी एससी से भी स्तर आज मुसलमानों का नीचे गिर गया है। इसके लिए अभी कांग्रेस तो बोलते हुए नजर नहीं आती है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब कोई और जिला अध्यक्ष हो और चीज़ों का जब चुनाव होता है तो जो माइनॉरिटी का जो है कि नगण्य दिखता है, नाम मात्र उसको दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी को बात सही है, मुसलमानों के लिए सोचना पड़ेगा आने वाला दिन में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बुरा वक्त में हमेशा मुसलमानों ने ही साथ दिया है। ये मुसलमानों को कांग्रेस ने नहीं साथ दिया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। सबको ले चलने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है, गरीब अमीर सबको एक समान देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का आला कमान जो है बहुत ही अच्छे नेक इंसान है। उन लोग का मन में भेदभाव नहीं है, कहीं हिंदू मुसलमान ये वो, उन लोग ये सब जानते ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये थे हमारे शोएब भाई जो बोकारो के भर्रा बस्ती में रहते हैं, 10 नंबर वार्ड में। आने वाले समय में यानी जनवरी तक संभावित ऐसा लगता है कि नगर निगम का चुनाव होगा, जिसमें ये प्रत्याशी बनेंगे। जिस तरह का प्यार इनके नगर निगम के लोग इनके प्रति दिखा रहे हैं, जिस तरह का ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शोएब जी को मेरे तरफ से भी बधाई है कि आने वाले समय में ये प्रत्याशी बने और जिस इच्छा से ये काम करते हैं वो और दृढ़ इच्छा से ये काम करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त।